आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष परमा एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। परमा एकादशी समस्त पापों का नाश करने वाली है। परमा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी का पूजन किया जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे बैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस वर्ष परमा एकादशी 12 अक्टूबर की शाम को 4:38 पर शुरू होगी तथा 13 अक्टूबर की दोपहर 2:32 तक रहेगी। इसलिए परमा एकादशी का व्रत 13 अक्टूबर मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करने का विशेष महत्व है। परमा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा फोटो को साफ करके धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान से श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना करें। पूजन के पश्चात परमा एकादशी की कथा सुने। एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में खोला जाता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके पश्चात स्वयं भोजन करें। आइए अब शुरू करते हैं परमा एकादशी की कथा। एक बार श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को सभी एकादशियों का महत्व तथा विधि विधान बता रहे थे। तब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से अधिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा और कहा, हे केशव, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या विधान है? कृपा करके विस्तार से बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो हर वर्ष 24 एकादशियां आती हैं, परंतु 3 वर्ष में एक बार जब अधिक मास आता है उस वर्ष एकादशियों की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशियां होती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। 3 वर्ष बाद आने के कारण अधिक मास की एकादशियों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। कांपिल्य नगरी में सुमेधा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा तथा उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह परिवार बहुत सदाचारी तथा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला था। दोनों पति पत्नी स्वयं भूखे रहकर भी अतिथियों की सेवा पूरे मन से करते थे। धन की कमी के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धन कमाने के लिए परदेश जाना चाहता हूँ। इतने कम धन में गृहस्थी का गुजारा नहीं चलता। मैं कुछ समय के लिए परदेश जाकर धन कमा लूंगा, फिर वापस आकर हम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे से तुम अपना ख्याल रखना। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। अवश्य ही हमने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे जिसके फलस्वरूप हमें यह गरीबी मिली है। अतः हे नाथ, यही रहकर अपना ध्यान अच्छे कर्मों में लगाइए। बाकी जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि वहां से गुजर रहे थे। तब ब्राह्मण के आग्रह पर कौंडिल्य ऋषि ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर में देखकर दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कौंडिल्य ऋषि की खूब आवभगत की। उनका सेवा भाव देखकर
कौंडिल्य ऋषि बहुत खुश हुए और पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का उपाय पूछने पर कौंडिल्य ऋषि ने उन्हें मल मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। परमा एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत को आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और पत्नी सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं वे समस्त संसार को भोजन करवाने का फल प्राप्त करते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों को दान करने का फल मिलता है। जो मनुष्य इस व्रत में तिलों का दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक बैकुंठ लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं वे देवांगनाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। अतः हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इस पावन व्रत को धारण करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। कौंडिल्य ऋषि की बातें सुनकर दोनों पति पत्नी आनंदित हो गए और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर कई वर्षों तक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने के पश्चात वह दोनों श्री विष्णु भगवान जी के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है भगवान विष्णु उसका सदैव कल्याण करते हैं। कथा समाप्त। अब मैं आप सभी के समक्ष परमा एकादशी की दूसरी लोकप्रिय कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राचीन काल में वभ्रुवाहन नामक एक दानी तथा प्रतापी राजा था। वह प्रतिदिन ब्राह्मणों को 100 गाय दान में देता था। उसी के राज्य में प्रभावती नाम की एक बाल विधवा ब्राह्मणी भी रहती थी, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री विष्णु भगवान तथा शंकर भगवान की पूजा किया करती थी। परमा एकादशी का व्रत भी वह इसी बीच निरंतर ही करती रही। दैव योग से राजा वभ्रुवाहन और बाल विधवा ब्राह्मणी की एक ही दिन मृत्यु हुई और दोनों एक साथ ही धर्मराज के दरबार में पहुँचे। धर्मराज ने उठकर जितना स्वागत ब्राह्मणी प्रभावती का किया उतना स्वागत उन्होंने राजा का नहीं किया। राजा को अपने दान पुण्य पर जो भरोसा था उसके प्रतिकूल अपना अपमान तथा ब्राह्मणी का सम्मान देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उसी समय चित्रगुप्त ने आकर प्रभावती तथा राजा के कर्मों के अनुसार प्रभावती को विष्णुलोक और राजा को स्वर्गलोक लेकर जाने की बात बताई। राजा को इस पर और भी अधिक आश्चर्य हुआ और उन्होंने धर्मराज से इसका कारण पूछा। तब धर्मराज ने प्रभावती द्वारा पुरुषोत्तम मास में परमा एकादशी के व्रत को करने की बात बताई। धर्मराज ने कहा, प्रभावती हर बार परमा एकादशी का व्रत करती थी। परमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही इसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई है। अतः जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला। जय श्री हरि विष्णु भगवान।